टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। एंड आज की जो वीडियो है, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम्हें तब भी देखनी है। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें तब भी देखनी है। तुम टॉपर हो, तुम्हें तब भी देखनी है। तुम्हें लग रहा है तुम फेल ही हो जाओ, यार कुछ ही नहीं पढ़ा, तुम बहुत बदतमीज हो, तब भी देखनी है। तुम किसी भी मोड में हो इस समय पे, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, डरते हो नहीं डरते हो, आई डोंट केयर, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे मैं तुम्हें बता पाऊं कि कैसे तुम अभी भी पढ़ाई करके अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लेकर आ सकते हो। नो मैटर आप अभी कौन सी सिचुएशन में हो, नो मैटर तुमने इससे पहले क्या किया था क्या नहीं किया था, जस्ट लिसन टू मी। अब ये जो वीडियो है आज मैं बना रही हूँ 21 जनवरी को, और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ ये 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी में, इस बीच में तुम्हें क्या करना है। ध्यान से मेरी बात को सुन लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट अब आपको अपने आप को मेन कैरेक्टर बना देना है। आई एम टेलिंग यू दिस, अपने आप को ना एक मेन कैरेक्टर मोड में लेकर आ जाओ। सिर्फ तुम हो, तुम्हारी किताबें हैं इन कुछ दिनों के लिए, और तो तुम्हारा रिजल्ट है वो है, ठीक है। बिल्कुल नहीं डरना कि यार मेरे उस दोस्त को सारा सिलेबस आता है, ट्यूशन के हर बच्चे को सारा सिलेबस आता है, मेरे कजन को आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपना कॉलेज क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कॉम्पिटिटिव का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। ऐसा सोचो जब भी कोई मूवी देखते हैं हम, बढ़िया सी मूवी कोई चल रही होती है, तो जो उसमें पिक्चर का हीरो होता है या हीरोइन है, ठीक है, उनके ऊपर अगर कोई मिशन है, कोई टास्क है, तो भाई साहब वो बैठ के रोना शुरू कर देंगे, वो परेशान होना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे भाई विलन तो बहुत तगड़ा है यार, मैं नहीं हरा पाऊंगा इसको। तो तुम क्या कहोगे, भाई क्या कर रहा है ये। एंड दिस इज व्हाट आई फील जब तुम मुझे डीएम करते हो, कमेंट करते हो कि दीदी हमें टेंशन हो रही है। भाई साहब ये टेंशन का टाइम नहीं है। इस समय में अपने दिमाग को ट्रेन कर लो। 20 दिन है, 22 दिन है, 25 है, 30 है, मैंने आग लगानी है पेपर के अंदर और मैंने सब कुछ कंप्लीट करना है। वो होगा कैसे वो मैं अभी तुम्हें बता दूंगी। तो अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना तुम्हारा, ये देखो ये एक बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। जब पेपर खत्म हो जाएंगे तब इस बुक को जरूर पढ़ना। मैंने पढ़ रखी है, 5 बार पढ़ रखी है, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इस बुक में हमें बता रखा है पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इस बुक में हमें सब बता रखा है कि कैसे जो हम अपने दिमाग में फिट होता है ना, हमारी ये सबकॉन्शियस माइंड जैसा सोच रहा होता है वैसे ही होता है। अब तुम बड़ी बड़ी मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो, हाँ आग लगा दोगे, कर दोगे, मेरी भी देख रहे हो, किसी और की भी देख रहे हो। वैसे मैंने तो अभी कोई मोटिवेशन वीडियो अपलोड नहीं करी है। तुमने सारी स्ट्रैटेजीज देख ली भैया, यूट्यूब पे भी देख ली, चैट जीपीटी से भी पूछ लिया, यू हैव डन एवरीथिंग, बट फिर भी तुम उसी सिचुएशन के ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तो तुम यही कहते हो। जब पढ़ने बैठे हो तब तो तुम यही सोचते हो यार नहीं हो पाएगा, या टाइम तो निकल गया, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम ट्यूशन जाते हो, 10 बच्चों को देखते हो, यार इसको ज्यादा आता है, वो तो ये वाली प्रॉब्लम सर से पूछ रहा है, मेरे को तो फर्स्ट चैप्टर नहीं आता, भैया तो 6 चैप्टर के जो है क्वेश्चंस लगा के बैठा हुआ है। ये सब बातें नहीं सोचनी। अपने सबकॉन्शियस में क्लियर कर लो दैट यस अभी टाइम है एंड आई विल डू इट, एवरीथिंग विल बी ओके, और मुझे पढ़ना है बस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना अभी रिजल्ट के बारे में भी मत सोचो। आधे टाइम तुम पढ़ क्यों नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा रिजल्ट नहीं आएगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे हीरो होता है ना, वो डरता है, नहीं डरता ना, बट ही इज जस्ट डूइंग द वर्क, ठीक है। जो भी हीरो के ऊपर जिम्मेवारी है मिशन क्लियर करने के लिए हीरोइन के ऊपर, वो वही करते हैं। तो भाई आपसे तुम हीरो हो या तुम मेरी प्यारी प्यारी बहने हीरोइन हो, तुम्हारा एक मिशन है बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट के अंदर 95 प्लस लेकर आने का। एंड पुराने टॉपर के इंटरव्यू का भी देख लेना, जो बच्चे टॉपर हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ जो हाँ गाइस डे 1 से मेहनत करें, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं तो डे 1 से पढ़ती थी। बट हाँ ऐसा होता है, कई बच्चे स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो भाई इफ़ यू विल डू अ गुड रिवीजन तो हो जाएगा, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम बहुत ही मैजिकल एग्जाम्स होते हैं हमारे, गिव अप नहीं करना है, मेहनत करो, आएंगे नंबर। ये 21 से 31 जनवरी का अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं तुम्हें कह दूँ एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ लो जिसका पेपर तो अभी 1.5 महीने बाद है, और वो तुम पढ़ो ही ना जिसका भी पेपर बिल्कुल ही आने वाला है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आई टेल यू, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें पढ़ना है एंड हमें डरना नहीं है। तो सबसे पहले कमेंट करो आई विल कंप्लीट माय फुल सिलेबस, ठीक है। मैं तुम्हें आज ये वीडियो में आगे ये नहीं बताऊंगी कि अब तुम्हारे पे 15 दिन बचे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव सीन की स्ट्रैटेजी। मतलब ये हो गया कि भाई इंपॉर्टेंट पढ़ के जाए, वो तो इतनी भी अकल हमारे को भी है, नहीं होगा टाइम तो इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, तो उसमें तो कोई स्ट्रैटेजी लायक कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, अपने सबकॉन्शियस में बिठाओ मैं अभी सारा सिलेबस पढ़ूंगा, बेहतरीन पढ़ूंगा। हाँ 80-20 रूल लगाएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसे अच्छे से कवर करेंगे। बट ये नहीं सोच लेना आज अगर तुम अपने मन में सोच लोगे कि यार मैं 10 चैप्टर है, मैं 3 ये वाले जो है अभी नहीं करता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट हो चुका है, तुम्हें तैयारी पूरी नहीं है। और जब वो तुम फिट कर लोगे, सब तैयारी पूरी नहीं है, तो नहीं आएंगे अच्छे नंबर। तो तुम्हें करना है मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, अपना फोकस बढ़ाऊंगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो कमेंट करना है आप सभी को आई कंप्लीट माय फुल सिलेबस। हर बच्चा कमेंट करेगा आई कंप्लीट माय फुल सिलेबस, कंप्लीट कर रिवीजन भी लिख देना, आई कंप्लीट एंड रिवाइज माय फुल सिलेबस। तुम्हें मुझे कमेंट करना है, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होगा ये 10, 15, 20, 1 महीना जब से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। 15 फरवरी से, कई बच्चों का 17 को है, जैसे फिजिकल लिखा है। 10th वालों का तो सीधा 15 से ही शुरू है। 10th वालों को गैप डेज बहुत कम मिल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड इट, यू आर इन अ पैनिक मोड, डोंट वरी, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल कंप्लीट एंड रिवाइज योर फुल सिलेबस इन द कमेंट सेक्शन। लिख के बता दो मेरे को, ठीक है जी। अब बात करते हैं, आज हो गई 21 जनवरी। अब 21 जनवरी से वहाँ कैलेंडर लगा, मैं उसे देख रही हूँ। 21 जनवरी से, ठीक है, 21 ही है ना आज, हाँ आज ट्यूसडे है, ठीक है जी। 21 जनवरी से 31 जनवरी तक जो आएगा हमारा फ्राइडे को, उस दिन के बीच में तुम कभी भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ना शुरू कर देना, जो मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से। बाद में भी देख रही हो तब भी, बट हाँ इन डेज के लिए तो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब बताती हूँ करना क्या है। तो यहाँ मैंने सिंपल इस डायरी के ऊपर आप लोगों के जो डेट्स है एग्जाम की वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, पहला पेपर क्लास 12th के ज़्यादातर बच्चों को जो पड़ेगा वो पड़ेगा फिजिकल का, बट फिजिकल इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबके पास नहीं होता है। तो अभी मैं उससे अगले पेपर से बताऊंगी। अगर फिजिकल है तो तुम्हें टेंशन क्यों लेनी है यार। देखो ये जो आई टैब होगा यहाँ पे इसे देखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने फिजिकल की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए। फिजिकल की एक न्यू स्ट्रैटेजी आएगी, उसमें सब क्लियर कर लेंगे कैसे कंप्लीट करना है। तो फिजिकल को नहीं कर रही हूँ अभी, उससे अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे पीसीएम वाले बच्चों का अगर हम फिजिकल की बात देखिए, अगर आपके पास फिजिकल है तो आपका पहला पेपर फिजिक्स का है। कॉमर्स वालों का पहला पेपर पड़ा है बीएसटी का, एंड मेरे ह्यूमैनिटीज वालों का पहला पेपर पड़ा है ज्योग्राफी। भाई साहब अभी आपको अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस और अपना सारा टाइम अभी सबसे पहले अपने फर्स्ट पेपर को देंगे हम, जो होगा हमारा फिजिक्स, जो होगा हमारा बीएसटी और जो होगा हमारा ज्योग्राफी। एंड अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, तो नहीं इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश तो बहुत आराम से कवर कर लेंगे। उसके बाद अगला पेपर आपका साइंस का है। साइंस एंड एसएसटी में भी गैप डेज कम है, मैथ्स में बहुत सारे गैप डेज मिल रहे हैं। तो पहले फोकस करेंगे साइंस एसएसटी इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स तो रेगुलर करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर, ठीक है जी। अब सुनो करना क्या है तुम्हारे को। सबसे पहले आज 21 तारीख है, एक एक दिन बात करूंगी मैं, डेली आके तुमसे बात करने की कोशिश करूंगी। आज 21 तारीख है, अगले मंडे तक आप लगा लो 27 तारीख, 21 से 27 तारीख, 27 तारीख को मंडे है, 27 जनवरी को कितने दिन पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गए ना, ऑब्वियस बात है यार। तो तुम्हें ये 7 दिनों के लिए, पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे, भाई 7 दिनों के लिए सिर्फ फिजिक्स पढ़ो। आई नो तुम्हें मेरी बात लगेगी कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम गलत कह रही हो, ठीक है, हाँ 1 घंटा पढ़ लेना केमिस्ट्री, 1 घंटा कर लेना मैथ्स प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, बट ज़्यादा जो आपको टाइम देना है, सबसे ज़्यादा टाइम आप अपनी फिजिक्स को दोगे। नहीं भी हुआ, जैसे किसी दिन नहीं टाइम मिला केमिस्ट्री करने का, मैथ्स करने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोचिंग अटेंड कराना, कोचिंग की क्लास हो रही है आपकी तो वो जरूर आप अपनी अटेंड कर लेना कि बैकलॉग क्रिएट ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, पता हो ये रिवीजन हुआ है। बट जब घर पे खुद से सेल्फ स्टडी जो करनी है, ये 7 दिन तुमने सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। अगर आप बीएसटी वाले बच्चे हो तो ये 7 दिन में आपको पूरी बीएसटी पढ़नी है, और अगर आप हो मेरे ह्यूमैनिटीज वाले तो 7 दिन के अंदर तुम्हें ज्योग्राफी पढ़नी है, एंड अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो 7 दिन के लिए तुम्हें साइंस पढ़नी है। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये जो तुम आधा सब्जेक्ट थोड़ा सा 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 4 घंटे ये पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे उसका रिवीजन करेंगे ना, तो भाई साहब ये थोड़ा थोड़ा करने से कोई भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो एक फोकस बनाना है, ठीक है। ये आया सब्जेक्ट मेरे सामने, हजर भाई तू आ जा, 7 दिन है, ये सोच लेना है 7 दिन बाद ही बोर्ड का पेपर है। इमेजिन करो मैं तुम्हें कह रही हूँ 27 तारीख को जो मैंने आपको सब्जेक्ट कहे हैं उसका बोर्ड का पेपर है, तो क्या करोगे, गिव अप कर दोगे? नहीं ना, क्या करोगे, 7 दिन है दीदी, 7 दिन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। यस, ऐसे ही अपने माइंड को बनाना है, ये तो हमारे माइंड की पावर है। अब तुम्हें 21 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, हमारी 27 तारीख तक, तो अभी 21 तारीख से लेकर 21 से 27 तक, ठीक है। यहाँ लिख दूँ, एडिटिंग में लिख दूंगी, ठीक है, वैसे मैं करती तो नहीं हूँ इतनी बढ़िया एडिटिंग, पर चलो यहाँ लिख देती हूँ। 21 जनवरी है ना आज, है ना, हाँ 21 जनवरी से लेकर तुम्हें 27 जनवरी तक, 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट का जिसका पेपर है एक्सेप्ट इंग्लिश एंड फिजिकल, ठीक है। तो जो पीसीएम वाले हैं वो फिजिक्स पढ़ेंगे, जो बीएसटी वाले हैं वो बीएसटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 10th वाले साइंस पढ़ेंगे। ये 7 दिनों के लिए तुम्हें अपना इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं कह रही हूँ इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। मैं तुम्हें टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगी, 14 10 12 जितना तुम कहो उतने आवर्स स्टडी का मैं लगाऊंगी बैठ के, कितना हमारा बन सकता है इस समय पे, कि भाई 7 घंटे की स्लीप भी मिल रही हो, ये ना हो कि भाई बिल्कुल ही सोना बंद कर दें। 7 घंटे की स्लीप होगी, बाकी आपको 12 घंटे का तो कम से कम मैं टाइम टेबल प्रोवाइड कर ही दूंगी। सोच लो 12 घंटे आपके पास, 7 दिन आप लगातार 12 घंटे पढ़ोगे, एंड इफ़ आई एम टेलिंग यू फोकस करना अपने इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो सोच लो कितना कंप्लीट कर सकते हो उसको। पूरा अटेंशन, पूरा फोकस, पूरी की पूरी मेहनत सिर्फ इस सब्जेक्ट पे करनी है 7 दिनों के लिए। 10th के बच्चों सोचो 7 दिन के अंदर तुम साइंस के कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। जो पहले नहीं आते उनका रिवीजन हो जाएगा। मैं कह रही हूँ चलो 100% नहीं कर पाए, 75% कंप्लीट कर लेना, जो बचा रहेगा वो हम गैप डेज में कर लेंगे, आगे कर लेंगे कंप्लीट। इवन फिजिक्स के स्टूडेंट्स, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, पूरे साल में जो चीज़ नहीं हुई वो अभी 7 दिन में कैसे हो जाएगी, बट नहीं, अभी तो करना पड़ेगा ना। वी हैव टू फोकस, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, देखेंगे, आप अपने यूट्यूब पे देखो और बाकी अपने कोचिंग्स में पूछो, अपने जो आपकी रिफ्रेशर्स हैं, गाइड्स हैं, जो आपके PVIQs है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट मटीरियल को प्रैक्टिस करना शुरू करो। बट ये नहीं है कि 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट करना है, करना सबका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सोचो ये 7 दिन है, BST की बुक निकालो, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, चाहे लास्ट चैप्टर से शुरू कर दो चाहे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, जो तुम्हारी मर्जी है। उसका वीडियो लेक्चर देखा, उसके PYQs लगाए, अगले पे फोकस करा, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। जब ये 7 दिन के अंदर BST को ऐसा कंप्लीट कर लो कि तुम्हें डर ना लगे पेपर से पहले, हाँ मैं अब 3-4 दिन इसका रिवीजन चाहिए, 3 दिन का रिवीजन चाहिए, डन, आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम। फिजिक्स है भाई, एक पेपर का डर तो कभी निकाल ही नहीं सकता, पूरा तो कभी कोई सिलेबस हो ही नहीं सकता है, हमेशा पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, मैं ये बता रही हूँ। तुम आखिरी मोमेंट तक पढ़ते रहो, एग्जाम हॉल में स्कूटी पे जाते हुए पढ़ते हैं बच्चे, बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं, तो पढ़ाई तो खत्म होती नहीं है। बट हमें अपने लेवल पे करना है कि यस मैं कॉन्फिडेंट अब फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7 दिनों के लिए PCM वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ो, PCB वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ो, कॉमर्स वाले BST पढ़े, एंड मेरे ह्यूमैनिटीज वाले ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है। ये आपका मिशन है। ज्योग्राफी नहीं है तो दूसरा सब्जेक्ट का जिसका पेपर है वो पढ़ लेना। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगली, अब 27 से
अब आएगा ना 28 से लेके 31 जनवरी तक, इस बीच में आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है, अब आपको उसकी तैयारी करनी है। जैसे कि अब इस बीच में हम फिजिकल पढ़ेंगे, 12 स्टूडेंट बहुत अच्छे से, इस बीच में गाइस हम फिजिकल पढ़ेंगे, इस बीच दिख भी नहीं रहा, यहाँ लिखती हूँ 20, इसको डिलीट कर रही हूँ मैं और यहाँ लिखते हैं 28 तारीख से 28 जनवरी से फिर हम 31 जनवरी तक, इस बीच में हम फिजिकल पूरी कंप्लीट करने की कोशिश, अरे कर देंगे कंप्लीट, कोशिश नहीं हो जाएगी कंप्लीट फिजिकल, 2-3 घंटे फिजिकल पढ़ेंगे डेली और फिजिकल को पूरा का पूरा हम फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिससे कि हमारा जब 17 फरवरी को फिजिकल का पेपर है तो मेरे दिमाग में टेंशन ना हो कि फिर फिजिकल की कुछ डे 2 दिन में रिविजन करा, लाइव क्लास चलाऊंगी, तब देखिए बस हो गया काम, ठीक है। अब जो मेरे 10th के भाई बहन हैं वो पढ़ेंगे SST, और जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन हैं वो पढ़ेंगे ये 4 दिन इको अच्छे से, 4 दिन ही 2 ने 28, 29, 30, 31 4 दिन है, ठीक है। और जो मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन हैं, आपका इसके बाद हमारा पेपर पड़ेगा पॉलिटिकल का, ठीक है। तो आप पढ़ना पॉलिटिकल, तुमने पढ़नी है पॉलिटिकल, बस। अब 31 तारीख तक की बात करूँ, उससे आगे की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि मैं जब 27 जनवरी को आऊँ मंडे को और तुम्हारे से पूछूँ कि ऐसा कॉन्फिडेंट, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ फिजिक्स में अच्छे नंबर ले आओगे, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई BST के पेपर में आप जाके आओगे, क्या साइंस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ली कि 10th वालों ने, तो मुझे तुम्हारे येस 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 चाहिए। दीदी कर लिया कंप्लीट, ठीक है दीदी, हमें आपने मिशन दिया था, हम पिक्चर के हीरो थे, पिक्चर के हीरोइन थे, हमारा बोर्ड एग्जाम है, हमें आग लगानी थी, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करा, हमने तो 7 दिन में ही बेहतरीन तैयारी कर लिया। 80-20 रूल लगाना, तब तुम एक्टिव रिकॉल करना, पोमोडोरो टेक्निक लगाना, जो तुम रोज नई स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, कुछ भी करना, बट भाई जैसे भी करके उसे कंप्लीट करना है। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई 100% हो जाएगा, मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से 75%, हाफ ईयरली भी दे चुके, अब तो प्री बोर्ड भी दे चुके हैं, 75% सिलेबस को खल्लास कर देना है कि तुम्हारे टेंशन उतर जाए सर के ऊपर से। पहला पेपर की तैयारी हो गई, और फिर इसी तरीके से दूसरे को भी 4 दिन का डिस्कशन करना है। फिर मैं आऊँगी 31 तारीख को, फिर हम 1 फरवरी से अगला प्लान अपना चलाएंगे, ओके। क्योंकि आगे वाले पेपर में आपके थोड़े बहुत गैप डेज भी हैं। फिर हम ऐसे ही 5 दिन निकालेंगे, 5 दिन बहुत अच्छे से मैथ्स करेंगे, 1 घंटा अपना रिवीजन का रख लेंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये प्लान थोड़ा लग रहा है कि नहीं दीदी हम 7 दिन लगातार एक सब्जेक्ट तो हम बोर हो जाएंगे, या नहीं हमें डर लग रहा है, हमें थोड़े बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम चाहिए, तो ठीक है, तब भी अप्रोच यही रखनी है, बट टाइमिंग फिर हमने मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा, जैसे अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो इसमें से आप 8 घंटे जो है अपना मेन सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाकी के 4 आवर जो है उनको आप डिवाइड कर लेना बाकी सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें चॉइस दे दिया, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं यही करूँगी कि 5 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, पहले एक सब्जेक्ट को पकड़ा, फिर अगले 5 दिन 7 दिन दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ लिया और उन सबको अच्छे से कंप्लीट करा, एंड देन आगे सबको टाइमली रिवाइज करती रही। मेरा ये पर्सनल मेरी ये अप्रोच है, इसको लगा कर देखो, एंड नेक्स्ट 7 डेज बाद बात करते हैं कैसी रही आपकी तैयारी। चॉइस दी है कि किसी बच्चे को लग रहा हो नहीं दीदी इतना हम ड्रास्टिक नहीं कर सकते हैं, 7 दिन तक ये पढ़े, वैसे ही सबसे सही अप्रोच है, तो आप ऐसे कर लेना, 8 घंटे अपना मैंने जो सब्जेक्ट वो पढ़े, अगले जो 4 घंटे उनमें से 2 घंटा एक पढ़ लिया, 2 घंटे एक पढ़ लिया, दिस इज अप टू यू, बट मैंने तुम्हें वो बताई है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी वैसे आप पढ़ो, बाकी आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो चेंज इट यार, ये थोड़ी मैंने जो कहती है वो सबसे सही हो जाएगी बात, बट हाँ मैंने जो कहा है उसे फॉलो करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, समझ गए आप ये बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, ये 7 दिन भी अगर तुम एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, या पूरा साल मिल जाए तुम्हें पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं होगी अगर अभी भी तुम अपने आप को सुधारने नहीं वाले हो। अगर अभी भी तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तुम इंस्टाग्राम की रीलों पे धक्के खा रहे हो, तुम शॉर्ट्स चला रहे हो, तुम दोस्तों की बातों से इफेक्ट होते हो, तुम पिंच करती हैं लोगों की बातें, इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, ये घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है, सब भूल जाओ। एक ऐसा जोन बना लो अपना, मैंने कहा ना यू हैव टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें कहना है भाई तू मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। बहुत तुम देखते हो आजकल मैनिफेस्ट, तुम मैनिफेस्ट करो अपने माइंड को कि भाई हमें मिलके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट खल्लास कर देना, एकदम हो जाएगा खल्लास और तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे। इस समय सिर्फ तुम्हें ये सोचना है मेरा पूरा ये सिलेबस है, इसे बेहतरीन से रिवाइज करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बसा लूंगा, जो मेरा पेपर होगा उसमें मैं आगे लगा करूँगा। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। अपना प्रॉपर स्टडी टेबल बना लो, अभी कोई स्टडी टेबल अभी तक नहीं है तो पूरा स्टडी टेबल सेट कर दो। कल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था सिलेबस लिख लो, डेट शीट लगा लो, ठीक है। तो अभी यूट्यूब की वीडियोस देखो, 1 शॉट लेक्चर्स को मैं बिल्कुल मना नहीं करूँ, बट बाकी अपना टाइम वैसा आपको नहीं करना है। जिस दिन आपको लग रहा है ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन में मत जाना, टाइम बचाना, घर पे बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है। तो अब ये 21 जनवरी से आपको पता चल गया आपको कैसे पढ़ना है। अब 21 से 27 तारीख और 27 से 31 का हमें पता चल गया है। इन चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट करो, इन सब्जेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करो, जिससे हम आगे की बातचीत करते रहें। अब कल परसों में मैं आपको बताऊंगी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये ना हो कि तुम बस पढ़े जा रहे हो और आंसर फॉर्मेशन टेक्निक ना पता चले। लर्न कैसे जल्दी जल्दी करो, चैप्टर जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करो, ये सब हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। कोई बात की टेंशन है, कोई डर है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, तो अभी भी कोई क्वेरी है तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में से क्लियर कर दूंगी। तो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।